वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल का गणित देख रहे हैं। बच्चों यहाँ पर गणित विषय का हम लोग पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। ठीक बच्चों, ये मॉडल पेपर रहेगा। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये है 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय बच्चों रहेगा और सेट है आपका बच्चों 822 AB। ठीक बच्चों, यह 822 AB है और आपका पूर्णांक रहेंगे बच्चों 70 मिनट। यहाँ पर 70 अंक का पूर्णांक रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देश दिया है, कह रहा है कि 15 मिनट जो विद्यार्थी के प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें कुल 7 प्रश्न रहेंगे। ये सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे बच्चों। और शुरू वाला जो रहेगा बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। ठीक बच्चों, MCQ रहेगा। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, ये 70 अंक का पूर्णांक है और यह ए भी आपका सेट है। ठीक बच्चों, यहाँ से हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन करा है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पहला, यहाँ पर बहुविकल्पी का ये एक नंबर के आपका रहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। और यहाँ पर ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये 4 विकल्प आपके पास है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं बच्चों, यानी यहाँ पर बहुपद के जो द्विघात होते हैं उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है बच्चों। यहाँ पर जब एक घात का बहुपद रहेगा तो उसके शून्यकों की संख्या 1, 2 घात के बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा दूसरा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है यदि tan A बराबर 4/3 तो sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे बच्चों, यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी 4 यह लंब हो जाएगा और आधार 3 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर पाइथागोरस के प्रमेय से और 3 का यहाँ पर स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 3 3 16 9 25, यानी 25 का वर्गमूल 5 यानी कर्ण हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर क्या होता क्या बच्चों, तो कर्ण बटा आधार, यानी 5 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ख का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, तो आप दिख रहे होंगे यहाँ पर इसका चौथा विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ख का कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, ये चौथा विकल्प हो जाएगा 5/3। ठीक है बच्चों, कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, 5/3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है बच्चों। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन, यहाँ पर 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर सम धनात्मक सम की बात कर रहा है बच्चों, यानी धनात्मक सम की बात करेंगे तो 2 4 6 8 10 इस तरह से, और जोड़कर यहाँ पर निकालेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो ये 30 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने आ जाएंगे टर्म इसके बच्चों, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 से भाग देंगे तो 5 6 के 30, यानी इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा ग का, तो ग का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा, यानी 5 6 के 30, यानी ग का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, 6 आंसर हो जाएगा, बहुविकल्पी इसका हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है घ वाला, कह रहा कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो आप जानते होंगे बच्चों, यहाँ पर परिमेय संख्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो भी शांत की बात कर रहा है बच्चों। तो यानी जिसका यहाँ पर हर का जो घात है 2 के घात और 5 के घात के रूप में आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर शांत दशमलव संख्या कहेंगे। और जिसका 2 और 5 की घात का अतिरिक्त कुछ और आता है तो उसे अशांत कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसको हल करके यहाँ पर इसका देख सकते हैं, इसमें से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो 2 घात के रूप में और 5 के घात के रूप में आएगा। यहाँ पर इस साल आपका सिलेबस नहीं है बच्चों, स्टार लगाया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बच्चों, ये स्टार लगाया है, इस साल आपका सिलेबस नहीं है, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका भी आंसर हो जाएगा तीसरा, 227 बटा में यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 227 बटा में 625, यानी इसका तीसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर अंक वाला क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न चित्र में यदि TP और TQ केंद्र वाले O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 अंश, तो PTQ का मान ज्ञात करना है। POQ यानी यह 110 है बच्चों,
तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप जानते होंगे बच्चों, यहाँ पर जब स्पर्शी रहती है तो यहाँ पर जो Q और P के स्थान पर कितना अंश का कोण बनता है बच्चों? 90 डिग्री का बनता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 कोण बन जाएंगे यहाँ से, तो 9 और 9 18 180 हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे तो 110। तो यहाँ पर कौन कितना अंश का कोण बनेगा बच्चों? जो 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब ये 110 का है तो क्लियर है कि यहाँ पर PTQ, जो PTQ की बात कर रहे हैं, कितना अंश का आ जाएगा बच्चों? 70 अंश का आ जाएगा। कितना अंश का आ जाएगा बच्चों? ये 70 अंश का आ जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर चारों विकल्पों में से यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर दूसरा। ठीक है, अंगा का कौन सा दिख रहा है बच्चों? दूसरा हो जाएगा, यानी 70 अंश हो जाएगा। ठीक बच्चों, कितना आंसर हो जाएगा? 70 अंश। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप देख रहे थे यहाँ पर 70 अंश हो गया। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों MCQ की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, च वाला कह रहा है कि अच्छी फ्राक फेंटी गई, यहाँ पर अच्छी तरह से फेंटी गई, यहाँ पर है 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का, याद रखिएगा बच्चों, एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। यहाँ पर कलर की बात नहीं कर रहा है बच्चों, सिर्फ इक्का की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि ताश के पत्तों की संख्या 52 होती है, और यहाँ पर ये कितने भागों में बटा रहता है बच्चों? यहाँ पर बटा रहता है कितने भागों में? यह बटा रहता है 13 भागों में। तो एक आने की प्रायिकता बच्चों कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, तो कितने होते हैं बच्चों? यहाँ पर 4 पत्ते होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से देख सकते हैं इसका विकल्प, तो 52/4, यानी इस तरह से यहाँ पर 4, यहाँ पर इक्का की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर इक्का की संख्या 4 हो जाएगी, और अच्छी तरह से फेंटा गया है 52, तो 4/52 यानी 1/13, यानी इस विकल्प में से कौन सा आंसर है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा, 1/13। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से हमने MCQ का सोल्यूशन निकाला। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़कर हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग हल करते हैं बच्चों 4-4 नंबर 6-6 नंबर वाले क्वेश्चनों को, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। इसको अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर चलते हैं बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कह रहा कि एक मोहल्ले के 20 घरों के आंकड़े निम्न है बच्चों। एक यहाँ पर मोहल्ले के 20 घरों के आंकड़े निम्न है, यहाँ पर देख सकते हैं। इन आंकड़ों का बच्चों आप देख सकते हैं, इन आंकड़ों की बात कर रहा है। इन आंकड़ों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। इन आंकड़ों का क्या करना है बच्चों? आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया बच्चों, यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर पौधों की संख्या, और यहाँ पर दिया है बच्चों घरों की संख्या। पौधों की संख्या दिया है बच्चों यहाँ पर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ठीक बच्चों, और 12 से 14 दिया बच्चों। इस तरह से 12 से 14 दिया है। और यहाँ पर आंकड़ों की संख्या देख सकते हैं, 0 से जो 2 है बच्चों, यहाँ पर 1 है घरों की संख्या में, 2 से 4 में 2 है, 4 से 6 में 1 है, 6 से 8 में 5 है, 8 से 10 में 6 है, 10 से 12 में 2 है, और 12 से 14 में बच्चों 3 है। और इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप जानते होंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो भी आंकड़ा दिया रहता है, इसका हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से स्लाइड बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? स्लाइड बनाते हैं। यहाँ पर घरों की संख्या निकालते हैं, यहाँ पर पौधों की संख्या जो बारंबारता यहाँ पर आता है, अंतराल रहता है बच्चों, और घरों की संख्या जिसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपका दिया रहेगा बच्चों, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मध्यमान लिखेंगे, और इसको हम लोग बोल देंगे, जो बारंबारता रहती है इसको FI बोलेंगे बच्चों, और जो हम लोग इसका यहाँ पर मध्यमान निकालते हैं उसको XI बोलते हैं बच्चों। जो मध्यमान निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? XI, और बारंबारता को FI, और इन दोनों का हम लोग ले जाकर गुणा कर देते हैं, बारंबारता का और यहाँ पर मध्यमान का। मध्यमान कैसे निकाला जाता है बच्चों? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मध्यमान देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों। मध्यमान को कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 0 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर जो आंकड़ा है बच्चों, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो मध्यमान कितना हो जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। वैसे ही 6 और 4 का कितना हो जाएगा? 10, और 10 का आधा
5, वैसे ही सभी को जोड़कर यहाँ पर भाग देकर जाना है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं सभी को भाग देकर जाना है, यहाँ पर भाग देते जाइए और जो भी आया। और ये बारंबारता होती है बच्चों, अंत में हम लोग सिग्मा इसका जोड़ करते हैं बच्चों, सिग्मा एफ आई निकाल देते हैं। इस तरह से क्या निकलते हैं बच्चों, यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकाल देते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे इन सभी को, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और यहाँ पर 3 7 और 2 9 और 9 6 15 और 5 20। इस तरह से सिग्मा एफ आई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। और मध्यमान आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 और 11 और 13। इस तरह से आपने देखा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों, 1 का 1 में गुणा करेंगे हम लोग बच्चों, वैसे ही 2 का 3 में गुणा करेंगे। इस तरह से एफ आई का एक्स आई में गुणा कर देंगे बच्चों। यहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ आई का एक्स आई में गुणा करके देखिए बच्चों। यहाँ पर गुणा करके देखेंगे तो क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। वैसे ही 6 का 9 में गुणा करके तो 9 6 के 54 हो जाएगा, 2 का 11 में यहाँ पर 11 दूना के 22 हो जाएगा, और 3 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 तिया 39। अब क्या करते हैं बच्चों, जो एफ आई एक्स आई होता है इसका हम लोग जोड़ करते हैं। तो 1 और 6 जोड़ देंगे तो 7 और 5 12, और 12 और 5 इस तरह से इस सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और लिखते हैं बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या निकलते हैं बच्चों यहाँ पर, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो जाएगा आपका 162। कितना हो जाएगा बच्चों, 162 हो जाएगा। अब आप फार्मूला जानते हैं कि समांतर माध्य यानी एक्स बार बराबर होता है बच्चों, ठीक बच्चों। आप जानते हैं समांतर माध्य यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में एफ आई सिग्मा एफ आई, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से समांतर माध्य एक्स बार बराबर, और आपने निकाला बच्चों यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना निकाला था 162, और सिग्मा एफ आई का मान निकाला था बच्चों 20, और दोनों का डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पर समांतर माध्य 8.1। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, इस तरह से आपको समांतर माध्य को ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। क्या निकलना है आपको, इसी तरह से 8.1 आपको समांतर माध्य को ज्ञात करना, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो 4 नंबर का पूछा है त्रिकोणमिति से। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + 1 - tan थीटा बट्टा में 1 - cot थीटा का पूरे का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा। और आप देख सकते हैं बच्चों ये कितना का पूछा है बच्चों, यहाँ पर ये 4 नंबर का पूछा है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, 4 नंबर इकट्ठा करते हैं यहाँ पर, ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ सब देख सकते बच्चों, यहाँ पर यह है आपका 1 + यहाँ पर 1 - tan थीटा बट्टा में 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर आपको सिद्ध करना है बच्चों sec स्क्वायर थीटा, ठीक बच्चों। चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से हल कर देते हैं इसको। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, यहाँ पर 1 + 1 - tan थीटा और बट्टा में बच्चों 1 - cot थीटा और पूरे का बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 + इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से हम लोग, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बच्चों a स्क्वायर, ठीक बच्चों, प्लस b स्क्वायर और -2ab, ठीक है बच्चों। और काट को भी वैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से हल कर देंगे तो आप जानते होंगे बच्चों कि 1 + यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1 + इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, यह होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा, ठीक है। और वैसे ही काट बराबर होता है क्या बच्चों, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -2 यहाँ पर काट थीटा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सेक को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग बट्टा में इसको लिख सकते हैं, जिसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि 1 + यहाँ पर सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा में यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा और -2, और tan को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा में
काश थीटा, ठीक है। और पूरे के बट्टा में आप देख सकते हैं वैसे ही यहाँ पर कोशेक को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोशेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 काट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो काश थीटा और बट्टा में यह साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा इस तरह से, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़कर हल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से, यहाँ पर काश स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर ये जो काश इसका एलसीएम लेंगे तो काश स्क्वायर थीटा होगा, काश से काश में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस 2, यहाँ पर काश से काश स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ काश बचेगा, और काश का यहाँ पर गुणा करेंगे तो बच्चों यह हो जाएगा साइन थीटा और इंटू काश थीटा, ठीक है बच्चों, इस तरह सबका हो गया। फिर अब देख सकते हैं पूरे के बट्टा में फिर वैसे ही सेम टू सेम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 1 माइनस 2 यहाँ पर साइन थीटा इंटू काश थीटा, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं ये, और ये ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम है बच्चों, ये ऊपर ऊपर सेम टू सेम है तो कट जाएंगे दोनों, या साइन ऊपर चला जाएगा, तो जैसे साइन को ऊपर लेकर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, यह साइन जब ऊपर चला जाएगा ये गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में, और इसके नीचे क्या बच्चों काश स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में काश स्क्वायर थीटा को कहते क्या है बच्चों, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इसको टेन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है बच्चों, क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था बच्चों, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपका हो जाएगा बच्चों राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन था जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते थे बच्चों, यहाँ पर क्या करा है, करा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। और ये आप देख सकते बच्चों ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते बच्चों ये निर्देशांक दिया है, यहाँ पर अनुपात दिया है, और x और y का पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों निर्देशांक दिया था -1, 7, और यहाँ पर हल देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 4, -3, यह हो जाएगा बच्चों आपका x1, यह हो जाएगा बच्चों y1, यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2, और अनुपात दिया था बच्चों 2 संबंधित 3 का यानी m1 और m2। यहाँ पर कह रहा था बच्चों कि किस अनुपात में यहाँ पर मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करते हैं तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चों, यहाँ पर फार्मूला जानते हैं इस तरह से, ठीक है। फार्मूला जानते हैं बच्चों इस तरह से, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब हम मान रख देते हैं बच्चों, इसी x और y का मान पूछ रहा था, तो x बराबर m1 कितना है आपका 2 है, x2 कितना है तो x2 देखेंगे तो 4 है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों m2 कितना है तो m2 3 है, और x1 कितना है बच्चों तो यह -1 है, और बट्टा में यह कितना हो जाएगा बच्चों m1 प्लस m2 यानी 2 और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वैसे ही y का मान रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों यह y बराबर m1 कितना है तो 2 है, y2 कितना है तो -3 है, प्लस m2 कितना है तो m2 3 है, और y1 कितना है बच्चों 7 है, और बट्टा में लिख दीजिए 2 और प्लस 3 इस तरह से, ठीक है बच्चों। और चलिए आगे बढ़कर हल कर लेंगे यहाँ से, तो यह कितना हो जाएगा बच्चों x बराबर, यह हो जाएगा 4 दूना की 8 हो जाएगा, और माइनस यह हो जाएगा 3, और बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों यह 5 हो जाएगा। वैसे ही y बराबर निकालेंगे तो यह 3 दूना की 6 हो जाएगा, और 7 त्रिक हो जाएगा 21, और बट्टा में यह हो जाएगा 5, ठीक है बच्चों। और यहाँ से हल करके निकाल दीजिए, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा तो 8 में से 3 घटा दीजिए 5 बट्टा में 5, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, और यहाँ से 11 में से 6 घटा देंगे तो यह 5 हो जाएगा यानी 15 हो जाएगा बच्चों, और बट्टा में 5, यहाँ से 5 यानी 15 यानी y बराबर 3। अंदर निर्देशांक कितना हो जाएगा बच्चों तो निर्देशांक हो जाएगा 1,3 का, ठीक है बच्चों, यही पूछ रहा था, ठीक है 1,3 का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि काश a माइनस बी बराबर √3/2 और साइन a प्लस बी बराबर √3/2, तो यहाँ पर 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, और
एज ग्रेटर देन बी, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि काश a माइनस बी बराबर √3/2। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि काश कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो यह होता है बच्चों काश 30 अंश का, यानी यह काश 30 अंश का मान होता है बच्चों √3/2। तो यह काश से काश कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना अंश बच जाएगा बच्चों, यह 30 अंश, और समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक बच्चों। वैसे ही यहाँ पर दिया था कि साइन a प्लस बी बराबर √3/2, तो साइन a प्लस बी बराबर √3/2, और यह कितने अंश का मान होता है बच्चों, तो यह साइन 60 अंश का मान होता है। कितना अंश का होता है, साइन 60 का होता है, तो साइन 60 लिख देंगे इस तरह से, या साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यह बचेगा a प्लस बी बराबर से 60 अंश। यह समीकरण 2 हो जाएगा बच्चों। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बच्चों, यदि हम लोग इसको जोड़ देंगे, यह b से b कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो a और a कितना हो जाएगा बच्चों, यह 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, यह 2a हो जाएगा। यहाँ से a और 1 आपका हो जाएगा 2a, यहाँ से 2a हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो 2a, और यहाँ पर 30 और 60 कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90, तो 2a बराबर 90, तो a बराबर 90/2, क्योंकि यह गुणा है, इधर आता है तो क्या हो जाता है बच्चों, भाग हो जाता है, तो यह 45 हो जाएगा, ठीक है, यानी a बराबर 45। अब किसी भी समीकरण या तो आप 1 में रख दीजिए, नहीं तो 2 में रख दीजिए, और b का मान निकाल दीजिए बच्चों। तो यदि a के स्थान पर हम लोग यहाँ पर रखते हैं 45, तो 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 45 घटा देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 15 अंश, यानी b बराबर कितना आ गया बच्चों, इस तरह से आपका 15 अंश आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं बच्चे। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे बच्चों कि माना कि इकाई का अंक हम लोग मान लेंगे क्या बच्चों, यक्ष मान लेंगे, और दहाई का अंक क्या मान लेंगे बच्चों, वाई मान लेंगे। तो संख्या क्या होता है बच्चों, तो संख्या होता है 10 दहाई प्लस 1 इकाई, यानी 10y प्लस यक्ष, ठीक बच्चों, ये आपकी संख्या होगी। प्रश्न के अनुसार कह रहा था बच्चों कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो जो यह अंक इकाई और दहाई इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी यक्ष प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा बच्चों कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो जब अंकों को पलट देंगे बच्चों तो इकाई दहाई हो जाएगा, और दहाई क्या हो जाएगा बच्चों, इकाई हो जाएगा, यानी जो 10y प्लस यक्स है या 10x प्लस वाई हो जाएगा, यानी यह y यहाँ पर इकाई के स्थान पर आ जाएगा और इकाई वाला दहाई के स्थान पर, यानी यह हो जाएगा बच्चों 10x प्लस वाई, ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा था कि जो संख्या पहले वाली है उसका 9 गुना पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पलटे हैं संख्या 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना जो है पहले वाली जो संख्या थी 10y प्लस x, इसका 9 गुणों के क्या है बराबर है। यहाँ से हल करेंगे बच्चों तो इसका गुणा कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा बच्चों, 10 9 90y हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों 9x। यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे, यहाँ पर 10x यानी 10 दूना के 20x, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2y, ठीक है। यक्स को एक साइड में और वाई को एक साइड में लेकर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हो जाएगा बच्चों 20x, और इस यक्स को इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा बच्चों माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस यक्स हो जाएगा 9, और यहाँ पर पहले से 2y यहाँ पर लिखा गया है, इसको लेकर आएंगे तो यह प्लस इधर आएगा बच्चों, तो यह माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यह माइनस 90 हो जाएगा। अब इसके बाद हल कर देंगे तो 20 में से 9 घटा देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11x बचेगा, और 90 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 88 y, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब इसमें से 11 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, इसमें से क्या करते हैं हम लोग 11 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 11x, और यहाँ से माइनस 11 88 हो जाएगा, तो 8y बराबर 0। यह हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, तो समीकरण 2 यहाँ पर पहले से है, समीकरण 1 को हम लोग लिख कर हल कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से समीकरण 1 को लिखेंगे, यहाँ से जो ऊपर था यक्स प्लस वाई बराबर 9, ठीक है, तो यहाँ से इसका हम लोग घटा देते हैं, तो यक्स से यक्स घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, और 0 में 9 घटाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसके बाद इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा बच्चों माइनस 9y बराबर माइनस 9, तो y बराबर 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी y बराबर 1
और y का मान कहीं भी रख देंगे, यहाँ पर y का मान 1 रखते हैं तो इधर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, यानी x बराबर ये आपका 8 हो गया। तो संख्या कितना हो जाएगी बच्चों, तो 10 दहाई प्लस 1 इकाई, यानी 10y प्लस x था, तो y का स्थान पर 1 रख देंगे तो 10 और x के स्थान पर 8, तो 10 8 18, यानी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 18 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने समीकरण का सॉल्यूशन देखा, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, करा कि सिद्ध कीजिए कि यम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट यम एन, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर यम, और यदि टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर यन हो। तो देख सकते हैं बच्चों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, तो हर एग्जाम में हर बार आ रहा है बच्चों, हर बार बोर्ड के परीक्षाओं में आ रहा है, कहीं ना कहीं आ जा रहा है बच्चों, इसलिए अब विकल्प में भी आ रहा है और ऐसे भी 4 नंबर के क्वेश्चनों में आ रहा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, ठीक बच्चों। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, यम बराबर दिया है बच्चों टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और यन बराबर दिया है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक बच्चों। और यहाँ पर क्या दिया है पहले से, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर होता है 4 अंडर रूट यम इंटू यन, ठीक बच्चों। तो चलिए हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों को संग में लेकर हल करते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ से तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मानों को, ठीक बच्चों, यहाँ से रख दीजिए, यहाँ पर यम का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन, ठीक है बच्चों, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर प्लस साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, टेन थीटा और माइनस यहाँ पर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लिख दीजिए बच्चों। यन यन बराबर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर है आपका टेन थीटा और माइनस यहाँ पर है साइन थीटा का यह होल स्क्वायर, और बराबर में कितना है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं 4 अंडर रूट यम इंटू यन, यानी 4 और अंडर रूट में क्या है बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा है यम का मान है आपका बच्चों, कोष्टक में आप लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और यन का मान है बच्चों टेन थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। टेन थीटा कितना है बच्चों, माइनस साइन थीटा। यहाँ से हल कर देंगे बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट के रूप में है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी एक कोष्टक में होता है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। और चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे बच्चों, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से कि टेन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 यहाँ पर टेन थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है बच्चों। और माइनस इसको लिख सकते हैं बच्चों, वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और यह हो जाएगा प्लस 2 टेन थीटा और इंटू साइन थीटा। आप देख सकते हैं बच्चों, जो माइनस था यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, तो यहाँ पर पहले से माइनस का मैंने गुणा कर दिया, तो हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो यह माइनस था माइनस का गुणा करेंगे तो यह प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो प्लस वाला है और ये जो टेन माइनस वाला है, ये दोनों कट जाएगा, यानी यह कैंसिल हो जाएगा टेन से, या साइन कैंसिल हो जाएगा इस टेन साइन से, ठीक है बच्चों। बचेगा क्या, यहाँ पर 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 4 यहाँ पर टेन थीटा इंटू साइन थीटा, यह हो जाएगा बच्चों 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। और इधर कितना आया है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आया है बच्चों अंडर रूट में, यहाँ पर आया है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन को, यहाँ पर टेन को लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में लिख सकते हैं बच्चों कास स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पर है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों इसको, यहाँ से साइन साइन बाहर निकाल देंगे और स्क्वायर है तो इसको भी बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चों साइन थीटा, और अंडर रूट के अंदर यहाँ पर चूंकि साइन स्क्वायर था तो बाहर निकालेंगे तो साइन हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से बच जाएगा 1 और बट्टा में बच जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसके बाद हल कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 4, यह हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से इसको हल कर दीजिए तो यह हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा,
और बट्टा में फिर बच्चों कितना हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा को कहते कि हाँ बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और काश स्क्वायर को वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो काश स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा बच्चों काश हो जाएगा। तो साइन बटा में काश को कहते कि हाँ बच्चों इसको कहते हैं बच्चों tan थीटा। क्या कहते हैं बच्चों tan थीटा। और ऊपर आप देख ही रहे बच्चों यहाँ पर हमने निकाले हैं पहले से 4 साइन थीटा इंटू यहाँ पर tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जब इस सवाल को हम लोग लेफ्ट और राइट को लेकर हल करते हैं तब इसका आंसर आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका जब हम लोग लेफ्ट और राइट लेकर हल करते हैं तभी इसका आंसर आता है, नहीं तो ऐसे नहीं आता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा इसका सॉल्यूशन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको हल करना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। यहाँ पर देख रहे हैं कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए बच्चों। और देख सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 6 नंबर का पूछ रहा है बच्चों। आप देख सकते हैं ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह से लिखा गया बच्चों कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में बच्चों एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक जोड़ दिया जाता है, हाँ यहाँ पर इस तरह से है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। और फिर कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है, वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से एक को घटा दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए बच्चों। तो हम लोग इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर हम लोग मानेंगे हल में, माना कि भिन्न का अंश बराबर यक्ष और भिन्न का हर बराबर वाई। तो भिन्न बराबर होता क्या है बच्चों, तो अंश बट्टा में हर होता है, तो भिन्न बराबर हो जाएगा यक्ष बट्टा में वाई। क्या हो जाएगा बच्चों, यक्ष बट्टा में वाई हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर यक्ष बट्टा में वाई प्रश्न के अनुसार जब इसके अंश में एक जोड़ देते हैं, यानी यक्ष प्लस 1 और बट्टा में वाई, तो 1/3 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इस तरह से हम लोग तिरछा गुणा कर देंगे, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 यक्ष, और यहाँ पर प्लस 3 और वाई के 1 में गुणा करेंगे तो बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं 3 का यक्ष में गुणा करेंगे तो इस तरह से लिखिए 3 यक्ष प्लस वाई, और 1 का वाई में गुणा करेंगे तो इस तरह से वाई। अब गुणा कर दीजिए बच्चों, 3 का यक्ष में तो 3 यक्ष, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 बराबर वाई, और इसको इधर करते हैं बच्चों, वाई को इधर लेकर आते हैं तो 3 यक्ष और माइनस वाई, और इधर इसको वहीं पर रख देते हैं तो 3x माइनस वाई बराबर 3, और ये हो जाएगा बराबर 0। यह समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा कि उसके हर में एक घटा देते हैं तो 1/4 हो जाती है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यक्ष यहाँ पर अंश है, यहाँ पर बट्टा में यहाँ पर लेंगे y माइनस 1, हर में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाती है बच्चों, 1/4 हो जाती है। इस तरह से तिरछा गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 4 के यक्ष में गुणा करेंगे तो 4 यक्ष, और 1 y माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो y माइनस 1, और इसको पक्षांतर कर देते हैं, y को इधर लेकर आते हैं, और इस 1 को भी, यह माइनस हो जाएगा, प्लस है तो, और यह माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यह हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे बच्चों इस तरह से। आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे यहाँ पर, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहले समीकरण लिखेंगे 3x माइनस वाई, और जो 3 यहाँ पर बराबर था इसको इधर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा, और उस समीकरण 2 वाले को भी वैसे हल करेंगे 4x माइनस वाई, और 1 को उधर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा। अब घटा देंगे बच्चों तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या माइनस है तो यह भी प्लस हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कट जाएगा बच्चों, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 4 घटाएंगे तो -x हो जाएगा, और 3 में से घटा देंगे, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, x बराबर 2, और यह जो 2 है किसी भी समीकरण में रख देते हैं बच्चों। चलिए इसी समीकरण में हम लोग रख देते हैं पहले वाले में ही, यानी 3x माइनस वाई बराबर -3। x के स्थान पर 2 रख देंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 को इधर लेकर आएंगे तो -6 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा -y बराबर -3 और -6 -9, या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। तो भिन्न आप जानते थे बच्चों कि भिन्न बराबर क्या होता है, तो अंश बटा में हर होता है, यानी यक्ष बटा में वाई होता है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं, अंश बटा में
y, यहाँ से भिन्न बराबर हो जाएगा 2/9। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका भिन्न का मान 2/9। यही भिन्न था बच्चों जो पूछ रहा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप हल भी कर सकते हैं, जब इसके अंश में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3/9 तो 3 एकम 3 और 3 3 9 यानी 1/3 हो ही जाएगा बच्चों। और हर में से यदि 1 घटा देते हैं तो 1/4 हो जाती है, यानी 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो 2/8 यानी 2 एकम 2, 2 चौके 8 यानी 1/4 हो जाएगी बच्चों। इस तरह से आपने देखा या भिन्न का मान। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रोडक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है बच्चों, जय हिंद।